बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बीकॉम पार्ट 1 बिज़नेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसकी स्टेटमेंट की जानब चलते हैं। वो कहता है कि राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स, वो कहता है कि फ़र्स्ट फोर टर्म फाइंड करके दो ऑफ द अर्थमेटिक प्रोपिगेशन इन विच। कहता है कि आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोपिगेशन उसने गिवन दिया हुआ है, वो कहता है कि इसकी फ़र्स्ट फोर टर्म निकाल के दो। पहली टर्म उसने दी हुई है A1 = 10 एंड डी उसने दिया हुआ है 2। कहता है कि रिमेनिंग्स जो टर्म्स हैं वो आप निकाल के दो। तो रिमेनिंग्स टर्म जो उसने फाइंड करने का कहा है कि उसका फार्मूला ये होता है कि फ़र्स्ट टर्म तो उसने दी होती है। ठीक है, तो सेकंड टर्म हम कैसे निकालते हैं, A2 = A1 + D। ठीक है, तीसरी टर्म कैसे निकलेगी, इस पे इसी ये जो आंसर आएगा इसके अंदर कॉमन डिफरेंस फिर ऐड कर देना, मतलब A2 + D। तो आपके पास इसके बाद तीसरी टर्म निकल के आ जाएगी। फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, A3 + D आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फिफ्थ टर्म निकालूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, A4 + D अप टू सोन, इस तरह हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका पार्ट नंबर 1, उसमें उसने हमें बताया था कि A1 आपके पास 10 है और D उसने दिया हुआ है 2। तो आप इसके फर्स्ट फोर टर्म निकालने हैं, तो पहली टर्म उसने खुद दी हुई है। ठीक है, तो दूसरी टर्म निकालने के लिए हम क्या फार्मूला हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, A2 इक्वल होता है A1 + D। ठीक है, तो A1 हमारे पास 10 है और D उसने दिया हुआ है 2, तो 10 + 2 कितना आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा इसका आंसर। फिर इसी तरह A3 तीसरी टर्म निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, A2 + D। ये जो आंसर आएगा इसी के अंदर डिफरेंस को फिर ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस को। तो जैसे यहाँ पे है A2 + D, तो 12 आया आंसर, तो 12 + D का आंसर था 2, तो 12 + 2 कितना आ जाएगा, 14 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम जब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, तो वह फार्मूला हम जानते हैं A3 + D, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 14 + 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। तो इस तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो करने हैं। आगे जी देखें क्वेश्चन नंबर 11 इसी एक्सरसाइज का। वो कहता है कि फाइंड द एट्थ टर्म, वो कहता है कि एट्थ टर्म निकाल के दो ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस विद फर्स्ट टर्म उसने दी हुई है -3 एंड कॉमन डिफरेंस उसने दिया हुआ है 4। तो A1 हमें उसने दिया हुआ है जी, फर्स्ट टर्म A1 वो है जी -3 और कॉमन डिफरेंस उसने दिया हुआ है D उसने दिया हुआ है 4। और आपने क्या करना है, एट्थ टर्म निकालना है, तो N उसने दिया हुआ है 8, मतलब A8 आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है ये हम जानते हैं, AN इक्वल होता है A1 + N - 1 × D। ठीक है, तो N की जगह हम क्या पुट कर देंगे, सिंपल 8 पुट कर देंगे। ठीक है, और D की जगह 4, A1 की जगह हम -3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल हमने इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट की, तो -3 यहाँ पे जब 8 - 1, तो 8 - 1 होता है 7 इंटू D मेरे पास क्या है 4, 7 × 4, तो -3 + 7 × 4 होता है 28, तो 28 में से 3 निकाला तो बाकी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 25। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपने ये देखना है कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये 3 मल्टीप्लाई में नहीं है, ये प्लस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कहता है कि फाइंड द 11th टर्म। अब वो क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है लेकिन वो इसमें वो कह रहा है कि 11 टर्म निकाल के दो। फर्स्ट टर्म उसने दी हुई है 7 और कॉमन डिफरेंस उसने दिया हुआ है 4। तो A1 7 है, D है 4, N 11 आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला होता है बेसिकली AN = A1 + N - 1 × D। तो N की जगह हम पुट कर देंगे 11, तो A11 आ जाएगा, A1 की जगह 7 पुट किया प्लस 11 - 1। ठीक है, N की जगह 11 है, -1 × D की जगह हमने 4 पुट किया। इसको सिंपल सिंप्लीफाई किया, 7 + 10 × 4 ये इक्वल आ जाएगा 7 + 40 = 47 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह जी इसका पार्ट 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने क्या कहा है कि वो कहता है कि फाइंड A22, वो कहता है कि A22 टर्म निकाल के दो ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोपिगेशन। उसने ना हमें अर्थमेटिक प्रोपिगेशन बना के दे दिया, अब वो कहता है कि A22 निकाल के दो। ये उसने हमें बना के दे दिया अर्थमेटिक प्रोपिगेशन जो सीरीज़ है, वो क्या है 5, 10,
15 अप टू 1, ये उसने ना हमें एक निकाल के दी हुई है। अब हमने A22 फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये एक सीरीज़ उसने दी हुई है 5, 10, 15 अप टू 100, ये इस तरह जा रही है। तो A1 मेरे पास पहली टर्म होती है A1 के इक्वल। A1 है मेरे पास 5, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस निकालो। 5 10 माइनस 5 करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, D आपके पास आ जाएगा 5। N आपके पास इधर क्या है 22, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो A1 उसने दिया हुआ है 5, ठीक है, उसी टर्म से हमने निकाला डिफरेंस, दो टर्म उसमें से माइनस किया, B माइनस A, मतलब 10 माइनस 5 किया था तो 5 आया। N उसने 22। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, जनरली हम जानते हैं AN इक्वल होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। AN की जगह हम क्या पुट कर देंगे, N की जगह पुट कर देंगे 22, A1 की जगह आपके पास आ जाएगा 5, D की जगह हम पुट कर देंगे 5 और N की जगह 22, ठीक है। तो ये 5 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू 5 आ गया। तो इसको आपने सॉल्व किया तो 5 प्लस 105 इक्वल आ गया आंसर 110, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये जो 14 है, इसकी स्टेटमेंट पे चलते हैं। वो कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सम उसने हमें दिया हुआ है, सम ऑफ सीरीज उसने दी है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 1, इस तरह ना ये चल रही है, ठीक है। और नीडिड टू गिव उसने लास्ट टर्म एक हमें दे दिया। वो कहता है कि 1 2 3 4 3 2 1, ये लास्ट टर्म जो है ना उसने हमें दे दी है। वो क्या कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स, इसके अंदर कितनी टर्म्स हम हो सकती हैं वो हमने निकालनी है, ठीक है। हमारे पास उसने एक सम ऑफ सीरीज़ दी हुई है हमें। वो कहता है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं सम ऑफ सीरीज़ की, वो आप निकाल के दो, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हम जानते हैं, पहली टर्म होती है A1 के इक्वल, वो है 1। कॉमन डिफरेंस कोई से भी दो टर्म को आपस में माइनस कर लो तो 3 माइनस 1 आपके पास D आ गया 2। लास्ट टर्म उसने दे दिया AN उसने दिया हुआ है जी 1 2 3। अच्छा, तो हमें ये लास्ट टर्म उसने एक दे दी हुई है, ठीक है। और हमें ये फर्स्ट टर्म का भी पता है और डिफरेंस का भी पता है। हमने nth टर्म कितनी इसके अंदर टर्म्स बन सकती हैं वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। हम जानते हैं फार्मूला अर्थमेटिक प्रोपिगेशन का, AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की जगह ये वैल्यू सारी हमने पुट कर दी, इक्वल टू A1 है मेरे पास 1, N माइनस 1, N हमने निकालना है, ठीक है। N टर्म्स हमने निकालनी है, और D हमें पता है D है 2, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2N माइनस 2, ठीक है। तो ये 2 में से एक निकाल दिया तो -1 रह गया, ठीक है। ये इसके बाद ये -1 है, इधर जाके हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो 2N इक्वल आ जाएगा इसके अंदर ये जो -1 है, इधर जाके हमने इसमें इस टर्म के अंदर इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको जब ऐड किया तो आपके पास ये वैल्यू सारी बन जाएगी। अब यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो आपके पास जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स, इसमें भी वो कहता है कि कितनी टर्म्स हम निकाल सकते हैं, कितनी टर्म्स हैं इन एपी के अंदर, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोपिगेशन में। A1 उसने दिया हुआ है 11, AN उसने दिया हुआ है 68 और D उसने दिया हुआ है 3। अब उसने ना ये टर्म्स हमें दे दिए। वो कहता है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स बन सकती हैं वो आप निकालो, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। A1 11 है, AN उसने दिया हुआ है 68, D उसने दिया हुआ है 3। हमने ये फार्मूला लगा, हम जानते हैं AN इक्वल होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी 68 इक्वल टू A1 है 11 प्लस N की जगह हम जानते हैं ये टर्म्स हमने फाइंड करनी है, और D उसने दिया हुआ है 3, ठीक है। अच्छा, तो ये फिर जी हमारे पास आ जाएगा 3N माइनस, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। वैल्यूज़ हमने पुट की, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3N माइनस 3 आ गया, ठीक है। तो 68 11 प्लस 3N माइनस 3, ये 11 में से 3 निकाला तो आपके पास आ जाएगा जी सिंपल, आपके पास 8 रह जाएगा। 8 प्लस 3N
ठीक है। अब ये जो है ये 8 इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 3n आ जाएगा 68 माइनस 8 इक्वल आ जाएगा 60। यहाँ से ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 3 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो 20। तो ये आपके पास 20 टर्म्स इसमें हम वो कह रहा है कि इसमें बन सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो इसका आंसर है। जी क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें वो क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें वो कहता है कि फाइंड द 6 टर्म निकाल के दो ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस विद फर्स्ट टर्म इज़ 5 एंड 8th टर्म इज़ 19। कहता है कि A6 निकाल के दो, A1 उसने दिया हुआ है 5 और A8 उसने दिया हुआ है 19। तो हमने A6 फाइंड करना है। सोल्यूशन पे चलते हैं। तो हमें A1 उसने दिया हुआ है 5, A8 दिया हुआ है उसने 19। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमने निकालना है जी A6। तो हम फार्मूला जानते हैं, AN इक्वल होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A8 उसने दिया हुआ है 19। ठीक है, N की जगह मैं क्या पुट करने लगा हूँ, 8। ठीक है, तो A8 आ जाएगा A1 प्लस N माइनस 1, इसकी जगह 8 माइनस 1 आ गया। ठीक है, इंटू डी हमें पता को नहीं है, कॉमन डिफरेंस जो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के बाद A8 का आंसर उसने दिया है 19, वो हमने पुट किया यहाँ पे सिंपल। ठीक है, A8 उसने 19 दिया हुआ था, ये वैल्यू हमने इधर पुट की। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास A1 जो है उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो वाली वैल्यू हमने इधर पुट की और 8 माइनस 1 ये हमारे पास 7 डी आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये 5 उधर जाके माइनस किया, आपके पास आंसर आ जाएगा 14। 7 1 टाइम और 7 2 टाइम क्या होता है 14, आपके पास डी का आंसर आ जाएगा 2। सही हो गया। अब यहाँ से डी भी आ गया आपके पास, A1 भी है। अब हमने निकालना है A6। तो इसी फार्मूले के अंदर ये जो हमारे पास टर्म है, अब n की जगह मैं पुट कर दूंगा 6 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो n की जगह हम 6 पुट करेंगे तो A6 आ जाएगा A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 6 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 5। डी उसने आप दिया हुआ है, हमने ऊपर निकाला है, अभी डी है 2, A1 है 5, इसको सॉल्व किया 5 प्लस 10 आपके पास आंसर आ जाएगा 15। तो ये इस तरह हम इसका आंसर निकाल लिया करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में वो कहता है कि गिवन द फर्स्ट 3 टर्म्स, उसने पहली 3 टर्म दे दी हैं 2 5 8 एंड फाइंड द 23rd टाइम। वो कहता है कि 23rd टर्म जो है वो निकाल के दो एंड सम ऑफ 23rd टर्म। वो कहता है कि A23 भी निकाल के दो और S23 भी ना निकाल के दो, मतलब सम ऑफ टर्म भी निकाल के दो और अर्थमेटिक A23 भी निकाल के दो। ठीक है, तो सिंपल हमने हमारे पास A1 हम फर्स्ट टर्म जो होती है वो A1 के इक्वल होती है। तो A1 है 2, A2 मेरे पास है 5 और A3 मेरे पास है जी तीसरी टर्म है 8। ठीक है, और हमारे पास D जो है, डी हमने हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस, कोई भी 2 टर्म का डिफरेंस, तो 5 माइनस 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो डी मेरे पास 3 है। अब मैं निकालने लगा हूँ A23। ठीक है, A23 टर्म कैसे निकलेगा जी, वो फार्मूला होता है A n इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। इस फार्मूले में n की जगह हम 23 पुट कर देंगे, इधर भी 23 पुट कर देंगे। ठीक है, तो A23 इक्वल टू A1 प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी। A1 हमें क्वेश्चन में गिवन है 2, 23 में से 1 निकाला तो 22 आ गया। डी मेरे पास है 2, डी मेरे पास सॉरी 3 है, तो 23 इंटू 3 आ जाएगा 26, 66 प्लस 2 आ जाएगा 68। तो ये आपके पास A23 का आंसर आ जाएगा। फिर जी उसके बाद हमने सम ऑफ 23 भी सम ऑफ टर्म भी निकालना है। तो एस एन फार्मूला हम जानते हैं, ये इक्वल होता है n/2 A1 प्लस AN। अब n की जगह हम 23 पुट कर देंगे तो S23 इक्वल आ जाएगा 23/2 A1 हमें पता है जो क्वेश्चन में n की जगह यहाँ पे भी 23 हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो 23/2 इंटू A1 की जगह आ जाएगा हमारे पास, हमें पता है 2 प्लस AN हमने ऊपर निकाला है 68। तो 2 प्लस 68 आ जाएगा 70, 70 को 2 पे डिवाइड किया 35 आ जाएगा, 35 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 805 इसका आंसर आ जाएगा।
आगे जी क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कहता है कि गिव द फर्स्ट थ्री टर्म्स -3 -6 -9। उसने ना हमें ये फर्स्ट थ्री टर्म्स उसने दे दी हुई गिवन। फाइंड द 19th टर्म, वो कहता है कि 19 टर्म निकाल के दो और सम ऑफ 19 भी निकाल के दो। तो ये बिल्कुल आसान है, उसी तरह क्वेश्चन है। तो A1 हमारे पास -3 है, A2 -6 है, A3 -9 है। डी कॉमन डिफरेंस कोई भी दो टर्म का निकाल लो तो B -A, 6 -3, तो आपके पास आंसर -6 + 3 करेंगे तो आपके पास आंसर -3 आ जाएगा। ठीक है, इन दो टर्म को आपस में माइनस किया तो आपके पास आंसर -3 आ गया। A19 निकालना है तो आपने वो फार्मूला सिंपल हमें पता है, AN इक्वल होता है A1 + n-1 इंटू डी। एन की जगह हम 19 पुट कर देंगे, इधर भी इधर भी। तो उसने उसी तरह किया, एन की जगह 19 पुट किया, A1 उसी तरह 19-1 इंटू डी है मेरे पास -3। फिर जी हमने फिर क्या किया, ये फिर A1 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -3। ठीक है, 19-1 18 आ गया, डी की जगह -3 पुट कर दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंपल 3 -18 इंटू 3 -54 -57 इसका आंसर आ जाएगा। इसको जब ऐड किया, सम ऑफ टर्म निकालना है तो वो फार्मूला होता है SN = n/2 इंटू A1 + AN। A1 है, आप n की जगह हमने क्या पुट कर देना है 19, सम ऑफ 19 टर्म निकालना है तो n की जगह हम क्या कर देंगे, तो n की जगह हमने क्या किया 19/2, n की जगह 19 ना पुट कर दिया। ठीक है, तो 19/2 A1 + A19 आ गया। फिर उसी तरह जी 19/2 उसी तरह A1 हमें पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है -3 और AN हमारे पास 19 था तो A19 हमने ऊपर निकाला है -57। इन दोनों को ऐड किया तो -60 आ गया। 2 1 टाइम 2 30 टाइम -60 आ जाएगा। तो -19 इंटू -30 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -570 इसका आंसर आ जाएगा।